बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स, आज बच्चों ऐप पर हम आपको बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स, आज बच्चों ऐप पर हम आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर एक आधा ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता ही आता है। तो आज हम आपको ऐप पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने जा रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। 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 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आज बच्चों बताने जा रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो है डेवलप हुआ है, इसका बेसिक डेवलपमेंट का कारण जो था, कार्नोट इंजन को फेल करना था कि कार्नोट इंजन नहीं हो सकता, इसी को फेल किया जाएगा इस लॉ से। तो देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various forms। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया है अलग अलग रूपों में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various form। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया है अलग अलग रूपों में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various form, but all the statement are equivalent। सभी स्टेटमेंट एक दूसरे के तुल्य हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various form। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया है अलग अलग रूपों में, और सभी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के तुल्य हैं। सभी स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various form, but all the statement are equivalent। सभी स्टेटमेंट एक दूसरे के तुल्य हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various form, but all the statement are equivalent। एक मिनट बच्चों, पर सभी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के तुल्य हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various forms। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है अलग अलग रूपों में, बट ऑल द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। सभी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के तुल्य हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं। इसमें देखिए, हॉट बॉडी है, जिसका टेम्परेचर T1 है। कोल्ड बॉडी है, जिसका टेम्परेचर T2 है। बॉडी है T2 है। बीच में गैस सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ। Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई, जो भी हीट मिलेगी
जो भी हीट मिलेगी Q1 Q हीट मिली, उस हीट को पूरा पूरा वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। तो पहली बात, पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, it is impossible to construct a device by which all heat energy is converted into मैकेनिकल वर्क डन। ये असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ये असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसके द्वारा पूरी ऊष्मी ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदले। ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस बाई विच ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसके द्वारा पूरी ऊष्मी ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदले। ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना बाई विच, जिसके द्वारा ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। मतलब यह सीधा कार्नोट इंजन में कहा गया कि हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट होगी, जितनी भी हीट है मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होगी। इसमें उसी को फेल कर दिया कि पूरी हीट का मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्जन हो पाना असंभव है। ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, ये असंभव है पूरी हीट का मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होना। या ये कह सकते हो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना, डिवाइस हुज efficiency is 100. It is impossible to construct a device whose efficiency is 100%. यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसकी दक्षता 100% हो, जिसकी इफिशियंसी 100% हो। ऐसी डिवाइस बना पाना असंभव। ठीक है, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible to construct a device it is impossible to construct a device यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना, कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल,
which operating in a cycle, जो ऑपरेट हो साइकिल के फॉर्म में, which operating in a cycle and heat taken from cold body and heat taken from cold body, हीट ली जाए कोल्ड बॉडी से, कोल्ड बॉडी, हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, without any expenditure of external energy source, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के वर्क के हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है कोल्ड बॉडी से. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में वर्क कर रही, हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई, मतलब हीट लिया Q1, वर्क हुआ, सिंक में गई Q2, फिर हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई, फिर हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई, तो लगातार हीट सिंक में चली जा रही कोल्ड बॉडी से, और कोल्ड बॉडी से हीट ली जा रही है. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में ऑपरेट हो, एंड हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, और ऊष्मा ली जाए कोल्ड बॉडी से, एंड हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी से हीट ली जाए, कोल्ड बॉडी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के एक्सपेंडिचर के कोल्ड बॉडी से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता. मतलब कोल्ड बॉडी से हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी में या किसी अदर पार्ट में नहीं हो सकता जब तक कि क्या हो, कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कार्य ना करे, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन by external energy source, expenditure of work done by external energy source, किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के बिना वर्क डन के हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता. देख लीजिए बच्चों, नोट करिए.
विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ, बच्चों नोट कर लिया, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के वर्क डन के बिना, कार्य के बिना हीट का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से नहीं हो सकता। कार्नोट ने कह दिया हीट मिली, कार हुआ सिंक में गई, हीट मिली, वर्क हुआ सिंक में गई, फिर हीट मिली, कार हुआ सिंक में गई। तो जो ये हीट ले रही है, वर्क हो रहा है, सिंक में जा रही है, तो सिंक में हीट वेस्टेज नहीं है, उस हीट को भी रिमूव कर लिया जाएगा, उस हीट को भी रिमूव कर लिया जाएगा। तो वही यहां पर फेल किया गया, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन, बिना किसी एक्सपेंडिचर, वर्क डन के फॉर्म में जो एक्सपेंडिचर होता है वो अगर जब तक नहीं होता तब तक हीट का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में बिल्कुल वही बात है जो कार्नोट ने कही थी। कार्नोट ने कहा था कि हमारे इंजन में पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कार्नोट ने कहा कि हमारे इंजन में ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। इट इज तो वो बात बिल्कुल गलत कर दी कि इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, पूरी हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्जन हो जाए, ऐसा असंभव है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स may be stated in various form but all the statement are equivalent। सभी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के तुल्य हैं। एक स्टेटमेंट के अनुसार इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाना, बाई विच, जिसके द्वारा ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, पूरी ऊष्मी ऊर्जा का यांत्रिक कार्य में कन्वर्जन हो, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। या ये कह दो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसकी दक्षता 100% हो। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस हुज इफिशियंसी इज 100%। यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसकी दक्षता 100% हो। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ये असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले, जैसे कार्नोट साइकिल, एंड हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, और ऊष्मा ली जाए ठंडी वस्तु से, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के बिना कार्य के कैसे हीट ली जा सकती है कोल्ड बॉडी से? तुम खुद सोचो, जैसे ये रूम है, क्लासरूम, आपका बहुत गर्म हो गया, तो क्या अपने आप हीट बाहर चली जाएगी? या तो एग्जॉस्ट लगाइए या एसी लगाइए, जिससे हीट जाएगी। कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, उसी से हीट बाहर जाती है। तो ऐसे अपने आप हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अब देखिए, नाम से है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, नाम से है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल,
जो साइकिल के फॉर्म में चले, विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, चाहे कोल्ड बॉडी से ली जाए या हॉट बॉडी से, टेकन फ्रॉम ए बॉडी and convert it completely into work done, and convert it completely into work done, completely into work done, convert it completely into work done, इसे पूरा पूरा बदला जाए कार्य में, convert it completely into work done without leaving any change anywhere, without leaving any change anywhere, और ये कोई भी चेंज कहीं पर भी छोड़े बिना, विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में कार्य करे, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, और ऊष्मा ली जाए बॉडी से, कोल्ड बॉडी से या हॉट बॉडी से, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, और हीट ली जाए बॉडी से, कोल्ड बॉडी से या हॉट बॉडी से, एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन, कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन, और उसे पूर्णता कार्य में बदला जाए, कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन, इसे पूरा पूरा कार्य में बदला जाए, विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना, विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा असंभव है कि कार्नोट इंजन में हीट पूरी पूरी वर्क में बदल जाए, पूरी पूरी हीट का कन्वर्जन वर्क डन में हो जाए और कोई भी परिवर्तन ना मिले। अब जैसे आप इंजन बाइक चलाते हो, तो जब बाइक चलाते हो तो बाइक चलाने के बाद जब खड़ी करते हो, पता चला 50 किलोमीटर चला के आए, तो आपको दिखेगा ना इंजन गर्म, तो कार्नोट का इंजन गर्म नहीं, क्योंकि जो हीट मिली थी वो तो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, तो गर्म कहाँ से दिखेगा। तो कार्नोट के इंजन में कोई गर्मी आपको नहीं दिखेगी। तो यही कह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाना, विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, और ऊष्मा ली जाए किसी भी बॉडी से, कोल्ड बॉडी से या हॉट बॉडी से, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, और ऊष्मा ली जाए बॉडी से, एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन, और उसे पूरा पूरा कार्य में बदला जाए, विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना। ऐसा इम्पॉसिबल है। और देखिए, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हो गया, क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट। देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, it is impossible to construct a device which operating in a cycle, operating in a cycle, जो साइकिल के फॉर्म में चलती है, विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चलती है, साइकिल, ठीक है, विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, एंड हीट ऑपरेटिंग इन ए साइकिल,
एंड हीट कैन नॉट फ्लो spontaneously. हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, हीट फ्लो नहीं हो सकती स्पॉन्टेनियस वे में फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी हीट स्पॉन्टेनियस वे में ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो हीट कैन नॉट फ्लो, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल एंड हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव है टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले, एंड हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, ऊष्मा का स्पॉन्टेनियस वे में स्थानांतरण नहीं हो सकता है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु से। भाई हीट मिली हॉट बॉडी से, वर्क हुआ कोल्ड बॉडी में गई, हीट मिली हॉट बॉडी से, वर्क हुआ कोल्ड बॉडी, तो लगातार कोल्ड बॉडी में चली गई। जब कोल्ड बॉडी पर हीट ज़्यादा हो गई तो अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी में चला जाएगी, बीच बीच में जब ज़्यादा हुई फिर ट्रांसफर होगी, फिर ज़्यादा हुई फिर तो ऐसा अपने आप कभी भी नहीं हो सकता। तो इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाना विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले, एंड हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। हीट फ्लो नहीं हो सकती है स्पॉन्टेनियस वे में ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में। स्पॉन्टेनियसली का मतलब रुक रुक के, हीट मिली वर्क हुआ कोल्ड बॉडी में, हीट मिली वर्क हुआ कोल्ड बॉडी में, हीट मिली वर्क हुआ कोल्ड बॉडी में गई। तो जब कोल्ड बॉडी में ज़्यादा हीट हो गई तो उसी से हीट का अपने आप ट्रांसफर हो गया हॉट बॉडी, फिर ज़्यादा हो गई फिर ट्रांसफर हो गया, फिर ज़्यादा हो गई फिर ट्रांसफर। ये अपने आप कभी नहीं हो सकता। ये इस तरीके से हैं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है अलग अलग रूपों में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी स्टेटेड इन वेरियस फॉर्म। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है अलग अलग रूपों में दिया गया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी स्टेटेड इन वेरियस फॉर्म। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम अलग अलग रूपों में दिया गया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी स्टेटेड इन वेरियस फॉर्म बट ऑल द स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। सभी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के तुल्य हैं, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, मतलब सबका मीन्स एक ही है। पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वन स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ये असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना बाई विच, जिसके द्वारा ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, जिसके द्वारा पूरी ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदले, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ये असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना बाई विच ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, पूरी ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदले, ऐसी युक्ति बना पाना असंभव है। दूसरा इट इज इम्पॉसिबल, इसी का इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस हुज इफिशियंसी इज 100%। यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसकी दक्षता 100% हो। 100% इफिशियंसी वाली डिवाइस बना पाना असंभव है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ये असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना
विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले और हीट ली जाए ठंडी वस्तु से, ठीक है, एंड हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू बिना किसी कार्य के ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि अपने आप कोल्ड बॉडी से हीट चली जाए और कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगाया जाए। जब तक कि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं कार्य करेगा तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, और ऊष्मा ली जाए बॉडी से, एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन, और इसे पूरा पूरा कार्य में बदला जाए विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना, विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में। भाई ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले और हीट ली जाए किसी भी बॉडी से, एंड हीट टेकन फ्रॉम ए बॉडी, हीट ली गई बॉडी से, एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन, और उसे पूरा पूरा वर्क डन में बदला जाए विदाउट लीविंग एनी चेंज एनीवेयर, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी छोड़े बिना। हीट मिली, कार्य हुआ पूरा पूरा, कोल्ड बॉडी से ली गई या हॉट बॉडी से, किसी भी बॉडी, और कोई परिवर्तन पीछे ना मिले, ऐसा असंभव। फिर देखिए क्लासियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, यह असंभव है एक ऐसी डिवाइस बनाना विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, जो साइकिल के फॉर्म में चले, एंड हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, हीट फ्लो नहीं हो सकती स्पॉन्टेनियस वे में, रुक रुक कर ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ। ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल एंड हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, ठंडी वस्तु से अपने आप ऊष्मा का स्थानांतरण हो बीच बीच में, कहाँ से, कोल्डर बॉडी से हॉटर, मतलब इंजन ने हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई, इसमें हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई, फिर हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई, फिर हीट ली, वर्क हुआ, सिंक में गई। जब सिंक के पास बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो गई, ये असंभव है। ये आपका मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का मैथमेटिक्स। तो भाई ये जो इंट्रॉपी, जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी इंट्रॉपी क्या होती है, ds बराबर dq अपॉन t, ds बराबर dq अपॉन t। इंट्रॉपी का चेंज ds किसके बराबर, dq अपॉन t। तो इस इंजन के लिए, इस गैस सिलेंडर के लिए इंट्रॉपी का चेंज ds क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा आएगा। भाई अगर इसकी इंट्रॉपी का चेंज जीरो आ जाता तब तो क्या होता कि जितनी हीट मिली वो कार्य में बदली, पर वो जीरो से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बस करिए, ये आज आपका सिर्फ हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया है बच्चों, बस करिए।